वेलकम बैक अमन कंसन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अमन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक नंबर सिस्टम है। इससे रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करे नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। तो चलिए बिना समय गवाए आज के टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है वह व्यंजक जिसे x+1 द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल तथा शेष दिया हुआ है तो संख्या क्या होगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुणे भागफल अब प्लस क्या होता है तो शेष। तो जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। तो x+1 हो गया भाजक और भागफल देखिए दिया हुआ है और शेष 3, तो ये बन जाएगा पूरा व्यंजक यानी भाज्य निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, इस x को इससे तीनों से गुना करते हैं। तो x से करेंगे x² को पावर 3, x को इससे किए तो -x², x को 1 से किए तो x। अब 1 को भी इस तीनों से गुना करना है, तो 1 से करिए तो +x², 1 से x को किए तो -x और 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा 1। ये 3 तो है ही। अब देखिए इसमें कटता है x² तो काट दिए x और x, क्योंकि यहाँ माइनस और ये प्लस और ये दोनों आपस में क्या है बराबर, तो कट गया। यहाँ भी +x है -x है इसलिए कट गया। तो बचा क्या, x पर पावर 3 और +4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, तो डी। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या। तो इस अभाज्य संख्या जांच करने के लिए पहले भी बता चुके हैं कि जो संख्या देगा उसका लगभग यानी आसपास वाला जस्ट बड़ा जो भी वर्ग संख्या होगा उसको ले लीजिए और उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। और वर्गमूल निकालने के बाद उससे छोटी जो भी अभाज्य संख्या है उससे हम क्या करते हैं, उसमें भाग देते हैं। तो देखिए अभी इसको चेक कर रहे हैं तो इसका अप्रोक्स वर्गमूल क्या होगा, 32, 32, 32। अब इससे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और क्या है तो 31। अब इसी सबसे भाग देंगे और भाग देंगे तो विभाज्यता का रूल याद होना चाहिए। 2 के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है, 5 के लिए क्या है, 11 के लिए क्या है। तो अगर पता होगा तो यहाँ भाग देना आसान हो जाएगा, यानी जल्दी चेक कर लेंगे। तो देखिए 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 11 से देखिए कट रहा है। 11 के लिए क्या है कि सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुना जो। तो उस आधार पर हम देखें कि यह 11 से कट गया, इसका मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें भी आएंगे तो इसी सबसे चेक करना है। तो इसमें देखिए कि 17 से काट के तो 17 से 5 बार में 85 और फिर बच जाता है 15, 153 तो 9 बार में कट रहा है। फिर देखिए ये सी नंबर, सी भी जो है कट रहा है किससे, 19 से। देखिए 19 से 5 बार में 95, 5 57, 3 बार में कट गया। तो या मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। जब तीनों कट गया तो क्लियर हो गया कि चौथा तो आंसर होगा ही होगा। अब आप चेक करिए इसमें से किसी से भी भाग दीजिए, ये संख्या क्या होगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा मतलब क्या है, अभाज्य संख्या। जो कट गया वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अब 4 ऑप्शन दे दिया, तो चारों ऑप्शन देखने पर हमको पता चल गया कि ये जो है सही नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल ये नहीं होता है। वर्गमूल होता किसका, तो 0,9, दशमलव के बाद 0,9, 2 अंक पर यानी 2 अंक है तभी दशमलव के बाद 1 अंक आएगा तो वर्गमूल होगा। क्योंकि आप गुना करिएगा इसको तो गुना करने पर 9 तो होगा ही होगा। अब क्या है कि दशमलव के बाद इसमें भी 1 अंक, इसमें भी 1 अंक, यानी जब इसमें देना शुरू करेंगे तो 2 अंक होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ संख्या क्या होना चाहिए था, 0.09, तभी ये वर्गमूल हो सकता है। आंसर तो आपका ये हो गया। ऐसे सबको चेक करना है तो देखिए पहले वाले को करिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं,
1/3 और इसको क्या लिखिएगा 2/3, 1/3 और इसको क्या लिखेंगे 2/3, भाग दीजिएगा, देखिए यही आएगा। और जब ये आ गया तो इसको कर दीजिए, कितना हो गया 2/9 और 2/9 भाग दीजिए, देखिए 0.222 आते जाएगा। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही है। अब इसमें जब हम आए तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस इससे जो है वर्गमूल कुछ निकाल लेना है। पहले इसको चेक करके हटा देते हैं। प्रथम 3 अभाज्य संख्या, प्रथम 3 कौन सा है 2, 3 और 5, 2, 3, 5, 5, 10, तो ये सही है, तो इसलिए ये क्या होगा आंसर नहीं होगा। अब देखिए इसको चेक करने के लिए क्या है, 10 को रहने दिए, इसको तोड़ के आप ऐसा लिख सकते हैं 4 गुना 10, इसको तोड़कर लिख सकते हैं 9 गुना 10। अब क्या है ये 10 तो है ही, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और यहां 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3। अब देखिए जोड़िए 1, 2, 3 और 3 6, तो देखिए ये दिया हुआ है, मतलब क्या है सही है। तो बस एक ही ऑप्शन जब मिल गया बाकी तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समझाने के लिए आपको चारों ऑप्शन बता दिए। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या ये दिया हुआ कहता है 3 से विभाज्य हो, तो 3 से विभाज्यता का रूल क्या है, कि अंकों का योगफल, तो इसको जोड़ना शुरू करिए। 5 7 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 4 क्या है 28, यहां क्या बच गया ये। तो 3 से विभाज्यता का रूल है क्या कि अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित होने के लिए अगला कौन सा संख्या हो सकता है इस बार, या तो 30 होगा, क्या 28 के बाद पहला कौन आ सकता है 30 ही आएगा, या क्या आ सकता है 33, या क्या आ सकता है 36, आगे बढ़ते जाइए। मतलब यहां पर क्या ऐसा मान रखा जाए कि 30 आ जाए, 33 आए, 36 आए, यानी 3 से कट जाए। तो 3 से कटने वाली बात पर आए तो हम यहां पर अब इसको जो है 28 को उधर ले जाके सॉल्व करना शुरू करेंगे। कहने का मतलब अगर हम 30 ले तो क्या होगा, तो 30 में 28 घट जाएगा तो क्या आएगा 2, तो x इससे क्या निकलेगा 1। और जब इसको लेकर चलेंगे 33 को, तो देखिए 28 प्लस में 2x बराबर क्या है 33, तो ये उधर जाके घट जाए तो 5, तो x का मान जो है 5/2, तो पॉइंट में तो वाई होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो विषम अंक है वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से उधर जाके भाग भी होगा। तो इसका मतलब है 39 भी संभव नहीं है। अगला कौन सा, या तो 36 होगा या फिर क्या होगा 42 होगा, फिर आगे देखेंगे। तो देखिए 36 आप चेक करके आपको दिखाते हैं, ये 28 उधर जाके घट जाएगा, तो 36 में घट जाएगा 28, तो क्या हो जाएगा 8, तो x बराबर क्या होगा 4। फिर अगला लेकर देखिए बराबर 42, अब ये 28 जाके घट जाए तो घटेगा क्या आ जाएगा 14, तो 7, x बराबर क्या आएगा 7। अब कहिएगा अगला 45 है, 45 के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तो बता दिए विषम वाला नहीं होगा, क्योंकि 2 से जब भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो जब विषम नहीं होगा तो अगला अब क्या होना चाहिए 48। जब 48 को आप सॉल्व करिएगा तो क्या होगा इधर 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। तो देखिए यहां एक अंक की बात है, 2 अंक की बात नहीं है, इसलिए ये वाला संभव नहीं है। या तो ये होगा या 4 होगा या 7 होगा। अब 3 बच गया इसमें, अब 3 में कौन हो सकता है, तो देखिए अब क्वेश्चन पाए कहता है बृहत्तम अंक। बृहत्तम अंक का मतलब कि जो सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा इसमें 1 है या 4 है या 7 है, तो बृहत्तम अंक कहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा बी नंबर। हाँ, इसी में कहता लघुत्तम अंक, तब आपके आंसर देते 1। जैसा क्वेश्चन कहे उसके अनुसार आंसर दीजिए। तो देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा, तो इसमें हम थोड़ा सा छोटा करने के लिए भी पहले बता चुके हैं कि जहां आपका योगफल इसको जोड़ने पर
3 के गुणज में आ जाए उसको छोड़ते चलिए। कहने का मतलब जैसे 7 और 5 जोड़े 12, तो 12 ये 3 का गुणज है, इसको छोड़ दीजिए। ये भी 3 का गुणज है इसलिए इसको भी छोड़ दिए। ये भी 3 का गुणज है इसलिए छोड़ दिए। जहां पर भी योगफल जो है 3 के गुणज में आ जाए उसको आप छोड़ दीजिए। अब छोड़ना है तो इसमें भी 3 घटा दीजिए, यानी 1 बच जाएगा। तो क्या बचा 2x प्लस 1, यानी 4 में से भी 3 निकाल दिए, बचा क्या 1। जितना भी 3 के गुणज में आते जा रहा है उसको हटाते चले गए, तो हटाते चले गए तो बचा लास्ट में ये। अब जो है इसका अगला गुणज क्या होगा, 2 के बाद क्या हो सकता है 3, फिर क्या होगा 6, 9, 12, 15। तो अब देखिए ये 1 जाके उधर घट जाएगा, तो 3 में घट के क्या हो गया 2, तो x बराबर क्या निकलेगा 1। अब 6 को लेकर चले तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 में 1 घट जाएगा 5, तो यहाँ पॉइंट में आ जाएगा, तो ये नहीं लेना है। जब इस टाइप का करके देख लीजिए कि कौन सा संभव नहीं है, तो देखे कि 6 वाला संभव नहीं है तो अगला क्या होगा 12 वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जब जाकर 1 घटेगा तो उधर पॉइंट में आ जाएगा। जैसे अभी देखिए आ गया। तो 9 का आप चेक कर सकते हैं, तो देखिए 2x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो ये कितना हो जाएगा उधर जाके माइनस होकर, तो x बराबर क्या गया 4। इसी तरह से 15 लेकर देखिए तो ये होगा 14, तो x बराबर क्या आ गया 7। फिर अगला करिएगा तो 10 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अंतर यही है कि यहाँ आप थोड़ा छोटा कर लिए, तो ये आप मन में कर लीजिएगा। वहां थोड़ा हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, ज्यादा बड़ा संख्या होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो जहां 3 का गुणज आ जाए उसको आप छोड़ते चलिए, जोड़ने के आगे जरूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ 5, 7, 12 हुआ छोड़ दीजिए। 9 है 3 का गुणज में ही है, इसको भी छोड़ दीजिए। ये 3 के गुणज में है, इसको भी छोड़ दीजिए। बचा 4, तो 4 में से आप 3 निकाल दीजिए, तो 1 बच गया, तो ये 1 लिए और x जुड़ के ये। अब आगे क्या होगा, या 3 के गुणज में, यानी ये जो योगफल आए वो 3 से कटना चाहिए, तो 3 के गुणज में ले लिए। तो 6 क्यों नहीं हुआ, 12 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉइंट में आ जाता है। अब आपका आंसर आ गया या तो x बराबर 1, या क्या आ गया 4, या क्या है 7। तो कहा क्वेश्चन में बृहत्तम कहा इसलिए 7 दिए, लघुत्तम कहता तो 1 देते। जैसा क्वेश्चन कहे उसके अनुसार आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है वह बृहत्तम संख्या जो अनुक्रम ये दिया हुआ है, कहता है प्रत्येक पद को ठीक ठीक विभाजित करती है। तो देखिए पहला लीजिए, तो ये 1 में 1 घट के क्या हो गया 0, ये वाला। दूसरा लेंगे 2 पर पावर 5 में 2 घटाकर, यानी 32 में 2 घट जाए क्या होगा 30। तीसरा लीजिए 3 पर पावर 5 में 3 घटाना है, तो 243 में 3 घट गया, क्या हो गया 240। इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन से कट रहा है। तो 1 से तो हमेशा कटेगा ही कटेगा। अब हम देखें 15 से भी ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, 30 से भी ये कट रहा है। तो अब क्वेश्चन पर आए, कहता है बृहत्तम मतलब कि बड़ा संख्या। तो बड़ा संख्या सबसे ज्यादा कौन है 30, तो इसलिए आंसर देना है 30। अब ये नहीं कि 120 से कट रहा है, ये बात नहीं, क्योंकि ये कह रहा है प्रत्येक पद को ठीक ठीक विभाजित करे। 120 से ये तो कट रहा है, लेकिन ये 30 तो नहीं कटेगा, इसलिए इसको नहीं लेना है। ऑप्शन के अनुसार चले। 15 क्यों नहीं लिए, 15 जो है छोटा हो जाएगा। यहाँ कह रहा है बृहत्तम, तो सबसे बड़ा इसमें कौन ऐसा है, तो 30 ही है जो सबको काटेगा। तो आपका आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 106 कहता दिया गया है कि 1 से लेकर 10 तक का योगफल क्या है 55, तो 11 से लेकर 20 तक का क्या होगा। तो एक फार्मूला आप लगा सकते हैं। और दूसरा कंडीशन पर इस टाइप का क्वेश्चन एक बताए भी थे योगफल निकालने के लिए। तो 11 से लेके 12, 13 इस टाइप से कहां तक, तो 20 तक। तो हम बताए थे कि जब अंतर बराबर रहे, आगे अंतर बराबर रहे, तब हम क्या करते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़कर जब 2 से भाग देते हैं तो क्या निकलता है औसत, और औसत को कुल संख्या से गुना कर देते हैं, क्या निकल जाता है योगफल। तो योगफल अभी पूछ रहा है, तो इसलिए हम क्या किए यहाँ पर 10 से गुना, क्योंकि यहाँ 11 से 20 तक गिनती करेंगे, टोटल कितना संख्या होगा 10। तो जब अंतर बराबर रहे सब में, तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा औसत,
और योगफल निकालना हो तो क्या करते हैं, औसत गुना कुल संख्या। तो कुल संख्या 10 है इसलिए 10 से गुना, तो ये कट जाएगा 5 बार में, यहाँ 31 अब गुना 5 तो आपका आ गया 155 आंसर हो गया। अब इसका तो कोई आवश्यकता पड़ा ही नहीं, हाँ उसका अगर यूज करते हैं तब देखिए अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो जब 1 से लेकर ये स्टार्ट होगा तभी ये फॉर्मूला होता है। तो अभी हम 1 से 20 तक का निकाल लेते हैं। तो 1 से 20 तक का निकालेंगे तो n की जगह 20 और 1 जोड़ेंगे 21/2, तो 2 से कट गया तो आ गया कितना 210। तो देखिए ये फॉर्मूला कब लगता है, जब 1 से स्टार्ट होता है तब। तो 1 से स्टार्ट करते हुए जहां तक आपका कहा वो ले लिए, लेकिन अभी हमको लेना कहां से, 11 से। तो 11 से पहले क्या होगा, 11 से पहले क्या होगा 10। तो इसका मतलब है कि इस टोटल में 10 तक का घटाएंगे। तो 210 में क्या किए 10 तक का योगफल कितना है 55, तो 55 घटा देंगे तो क्या आएगा 155। जो पहले बताया वो ज्यादा आसान है इसके कंपेयर में। इसमें क्या होगा कि आप ये फॉर्मूला लगाकर ये पहले निकालिए और जब निकल जाएगा तो आपको चाहिए 11 से, तो 11 से पहले 10 तक का उसमें क्या करते हैं घटाते हैं, क्योंकि ये क्या है अभी जो निकला है 1 से लेकर 20 तक का निकला है। तो अब देखिए 155, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है 1 2 3 4 इस तरह से जुड़ते हुए 50 तक गया, 50 से फिर क्या हो गया 1 तक आ गया। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो शॉर्ट में बनाने का क्या है, जो बीच वाला संख्या होगा उसका वर्ग कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2500। एक छोटा एग्जांपल में बताते हैं, इतना तो अब जोड़ने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए 1 2 3 फिर क्या हुआ 2 और 1। देखिए 1 से लेकर 3 तक गया, फिर पीछे यानी घटते क्रम में आ गया। तो जोड़िए 1 2 3 3 6 3 9, और यही बताएं कि इसका हम सीधा क्या करते हैं वर्ग, तब भी देखिए क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल 3 2 और 1, तो देखिए 1 2 3 3 6 4 10 10 से ये 16 आ गया, और बीच वाले का देखिए वर्ग करते तब भी क्या था 16। तो जब इस टाइप का हो तो आप क्या करिए बीच वाले का सीधा वर्ग कर दीजिए, सबसे आसान तरीका। और नहीं तो दूसरा प्रोसेस में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जस्ट जो अभी बताएं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या लिखा है, तो n इंटू n प्लस 1/2। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 से लेकर 49 तक, इधर से भी है और इधर भी 1 से लेकर 49 तक है। निकालने के लिए एक बार 1 से 50 तक निकाल लीजिए और 1 से 49 तक निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। एक तो ये बात हो गया। दूसरा होगा क्या 2 बार 49 तक है तो इसलिए 2 बार लिख लिए, और n की जगह क्या लिखे 49 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा 50/2। ये निकलेगा 1 से लेकर 49 तक, इधर से भी और इधर से भी, बच क्या गया 50, तो इसलिए फिर बाद में 50 जोड़ देंगे। या तो आप ये करिएगा 1 से 49 एक बार, 1 से 49 एक बार, इसलिए ये क्या हो गया 2 बार। और फार्मूला के अनुसार n इंटू n प्लस 1, तो n हो गया 49, n प्लस 1 हो गया 50, अब बटे क्या हो गया 2, और बच क्या गया 50। तो ये या आप ऐसा लिख सकते थे कि शुरुआत से लेकर 50 तक एक बार निकालिए, तो n की जगह देते 50, 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51/2, ये निकलेगा यहां तक, और यहां से यहां तक निकालना है तो इसलिए प्लस 49 गुना 50 अब बटे क्या करेंगे 2, यानी 2 टर्म में निकाल दिए। एक बार में 1 से 50 तक, एक बार में 1 से 49 तक, और दोनों को जोड़ दिए। और नहीं तो 2 बार है 1 से 49 तक, एक बार 49 तक, तो इसलिए 2 बार, तो 2 से गुना लिख दिए, और ये बीच में 50 बच गया, 50 जोड़ दिए। तो सबसे छोटा प्रोसेस जो पहला बताए वही है। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि पूर्णांकों की संख्या x जिसके लिए संख्या
ये दिया हुआ है परिमेय है, तो ऑप्शन कितना x का मान निकल सकता है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, तो सिंपल है कि ये स्क्वायर और ये रूट खत्म होगा, तो जब वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है अंदर से। जब वर्गमूल होता है तो क्या होता है, प्लस माइनस में निकलता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या किए, इसका वर्गमूल निकाल दिए, तो प्लस माइनस क्या आ गया, x आ गया। अब बराबर क्या है, x है प्लस 1। और जब ये आ गया तो एक बार प्लस x लेकर सॉल्व करिए, एक बार माइनस x लेकर सॉल्व करिए। तो प्लस x लीजिएगा, इधर भी x प्लस 1, तो ये x कट जाएगा, तो ये कोई मान x ही नहीं रहा, तो मान कैसे निकलेगा। तो इसलिए प्लस वाले को अभी नहीं लिए, माइनस वाले को लिए। अब ये x को इधर ले जाए और एक को इधर लाए, तो ये उधर जाएगा, क्या होगा, x प्लस एक्स, ये इधर आता क्या होता, माइनस में, तो जुड़ गया। तो x बराबर क्या आ गया, -1/2। तो कितना निकला x का मान, सिंगल निकला, इसलिए क्या आंसर दिए, एक। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसका सीधा क्या किए, रूट निकाले तो प्लस माइनस x निकला, एक बार प्लस x लेकर चले, एक बार माइनस x लेकर चले। प्लस x वाले में क्या हो गया कि x ही कट गया, तो x का मान कैसे निकालेंगे। तो इसलिए ये क्या है, संभव नहीं है। दूसरा लेकर चले माइनस वाले को, तो देखें कि x का मान क्या निकला, -1/2। तो क्या आंसर होगा, एक तो ये तरीका हो गया। या आप क्या कर सकते हैं, इसको दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग। और जैसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, ये रूट समाप्त हो जाएगा, इधर बचेगा x², इधर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इधर x², फॉर्मूला से x² प्लस 1 प्लस 2x, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। जब ये हो गया तो x² कट जाएगा, यानी इधर क्या बच गया, 0। अब क्या करना, एक को इधर लेके आ गए, एक को इधर लाएंगे तो क्या होगा, -1। तो x बराबर क्या होगा, -1/2। तो इस तरीके से भी सॉल्व करिएगा तो सिंगल मान निकलेगा, उसमें भी एक ही मान निकल रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 110, 7 पर पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है। तो 7 पर पावर 19 ये कहता है किससे विभाज्य है, तो क्या करिए, इसमें एक घटा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ऐसे x पर पावर n-1 सदैव x-1 से ही विभाज्य होता है। तो यहां पर 7 क्या है, x की जगह पर है, और एक तो एक है ही, पावर क्या है, 19। एक एग्जाम्पल के तौर पर अब बताते हैं, x पर पावर 1 घटा 1 बराबर क्या होगा, x पर पावर 2 कर दें, तो ये नहीं लिख के इधर समझने के लिए आपको लिख देते हैं, बराबर क्या होगा, a² माइनस b²। देखिए यहां से a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। फिर पावर बढ़ा दिए तो a³ माइनस, यहां पावर नहीं लिखे जिससे कि ये समझने में आपको सहूलियत हो। तो a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस b इंटू a² मतलब क्या है, x² प्लस b² तो b की जगह क्या है, एक, तो एक प्लस ab, तो प्लस ab क्या हो जाएगा, x। a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, तो ये हो गया। अब फिर पावर 4 बढ़ा दें, पावर 4, तो यहां लिख दिया x पर पावर 4 घटा 1, जिससे कि आपको समझने में आसान होगा है कि यहाँ पर जो है पावर इसमें नहीं दिया, एक पर पावर कुछ भी रहता है हमेशा एक होता है, इसलिए दिए। और यहाँ भाषा में दे दिया है तो आपको समझने में सहूलियत होगा कि कोई भी संख्या पर पावर कितना भी रहे, अगर उसमें एक घटाते हैं तो उससे छोटी जस्ट एक कम करके जो भी संख्या होगा उससे विभाजित होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये फॉर्मूला में आ जाएगा, इसको थोड़ा सा तोड़ दिए, तो देखिए इसको a माने, इसको क्या माने, b। तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस b
इंटू क्या होगा ए माइनस बी, इसमें क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के लिए क्या है एक्स स्क्वायर है तो इसलिए एक्स स्क्वायर, बी के जगह एक का स्क्वायर कर भी देंगे तो एक ही रहेगा तो इसलिए एक और एक। जब ये टूट गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तो फिर ये टूट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा है इसको लिख दिए, इसको तोड़ दिए तो एक बार प्लस में एक बार क्या होगा माइनस में। अब हम जो ये लिखे क्या ये प्रूफ करता है कि नहीं इसके लिए है, तो देखिए x माइनस 1 से ये भी कटा, ये भी कट रहा है, यहां भी देखिए x माइनस 1 आ रहा है और यहां भी देखिए x माइनस 1 आ रहा है। यानी जितना भी पावर बढ़ाते जा रहे हैं हर किसी में x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 आ रहा है। मतलब ये जो है पावर बढ़ते जाएगा फिर भी किससे कटेगा x माइनस 1 से। एक एग्जाम्पल के तौर पर इतना आपको समझाए हैं कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देखे कि तुरंत आंसर दे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो भी नंबर सिस्टम से ही आएगा। धन्यवाद।